हेलो इंडिया। हेलो इंडिया। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। छोटों को ढेर सारा प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर को ढेर सारा राम राम। दोस्तों, यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी में मैं आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ और गणपति बप्पा मोरिया। मैंने जो अपनी हिंदी कहानियों में से एक कहानी आप लोगों के समक्ष रखा था, अच्छी दोस्ती। इसमें दो दोस्तों की बात की थी, रमा और जानकी, जो कि काफ़ी अच्छी दोस्त है। और जानकी जो है सो रमा के घर आई हुई है। रमा की बेटी आकांक्षा का जन्मदिन था, उसी में जानकी आई हुई है। और जानकी जो है सो कह रही है, रमा से बातचीत कर रही है और बोल रही है कि थोड़ा थोड़ा बचत कर लो रमा, बच्चों की खुशियाँ मत छीन, उसे जीने दे, उसकी मन की कर। पापा भी नहीं है, अब उसके तुम भी नहीं सोचेगी उसके बारे में तो कौन सोचेगा। मुझे तो तुम्हारी और अपनी जो है सो शादी का उत्सव और शादी के वो दिन बहुत याद आते हैं। तेरी शादी को 10 साल हुए थे और मेरी शादी के 8 साल। मेरा उत्सव हुआ था, पहला बच्चा तुम्हें आकाश होने वाला था, जो मोहन जी चल बसे थे, इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई थी। अब तुम्हें बच्चों के लिए ही तो जीना है। दोनों बच्चे अभी कितने छोटे हैं, आकांक्षा और आकाश बहुत छोटे हैं। अब इन दोनों को ही देख करके तुम्हें जीना होगा, इसलिए दोनों का देखभाल करो। दोनों बड़े हो जाएंगे तब तुम्हें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। तो रमा बोल रही है, क्या कहूँ, पर ससुराल वाले इतने बेइज्जत करते हैं कि अच्छा नहीं लगता है। जानकी बोल रही है, कोई बात नहीं, हम लोग तो अक्सर एक दूसरे से फ़ोन पर सुख दुख बतिया ही लेते हैं। तुम जब बोलती हो तो हम तुम्हारे घर भी आ ही जाते हैं। इस बार भी जानकी ने ज़बरदस्ती जो है कुछ पैसे रमा को दे दिए थे और कहा था कि नहीं, अपनी बेटी का बर्थडे जो है सो बहुत अच्छे से मनाओ, धूमधाम से मनाओ। तभी जो है सो आकांक्षा की हैप्पी बर्थडे की पार्टी बहुत धूमधाम से हो पाई थी। रमा की तीनों बहनें अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। उसका फ़ोन भी नहीं उठाती थी, उससे रिश्ता ही तोड़ चुकी थी। माँ बाप भी काफ़ी बूढ़े हो गए थे, कभी कदार आते, पर वो करते भी तो क्या, उसके पास तो खुद भी अपने खर्चे के लाले पड़े हुए थे। रमा अतीत में सोचती, नहा धोकर पूजा पाठ करके जब तक रसोई में आई, जानकी सब कुछ तैयार कर चुकी थी। जब तक रसोई में आई पूजा पाठ करके, जानकी जो थी, जो उसके घर आई हुई थी, वो सब कुछ तैयार कर चुकी थी। ढेर सारे खाने बन चुके थे और जो कल के खाने थे वो भी उसने गर्म कर लिया था। दोनों दोस्त जो है सो खाना टेबल पर बैठ के खाने के लिए बैठ गई। तब तक आकांक्षा भी जो है सो स्कूल से आ गई और स्कूल के सारे किस्से बढ़ा चढ़ा के सुना रही थी। तीनों बैठ करके छक के खाना खाया। आकांक्षा पूछ रही थी जानकी से कि आप रात में क्यों नहीं आई थी आंटी। तो जानकी ने कहा कि उनकी नाइट शिफ्ट ड्यूटी थी, इसलिए मैं नहीं आई। रमा झेप सी गई, समझ गई जानकी झूठ बोल रही है। दरअसल ऑफिसर की बीवियां आई थी, उसमें वो कंफर्ट महसूस नहीं करती, ऊपर से वो सभी भी तो नाक भौं सिकोड़ती उसे देख करके। जानकी बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए फ्रॉक लाई हूँ, देख लेना। रमा सोचती है मन ही मन कि मैं जो है सब बहुत ही गरीब हो गई हूँ, बेकार में ऑफिसर लोग की दोस्त की बीवी से दोस्ती की हुई हूँ, उन लोग की बराबरी अब नहीं कर सकती। मेरी तो असली दोस्त जो है सो जानकी ही है, जिसने हमेशा सुख दुख में मेरा साथ दिया है, मुझे बचत करना सिखाया है। अब मैं भी बचत करूँगी। इंसान को जितना चादर है उतना ही पाँव पसारना चाहिए। रमा अंदर ही अंदर सोच रही थी, तभी जानकी बोली, क्या सोच रही है, अब मैं घर चलूँगी। बोली, हाँ ठीक है। तब तक रिक्शा आ गया था और जानकी को ज़बरदस्ती रमा ने 2-3 टिफ़िन जो है सो भर के खाना मिठाई सब भर के दे दिया था उसकी सास और उसके पति और बच्चों के लिए, और कहा था कि रमा ने कहा जल्दी ही आना। जानकी बोले कि हाँ फिर आऊँगी। तब तक आकांक्षा बोल पड़ती है, बाय आंटी, बाय बेटा। रमा रिक्शा पर बैठ के अपने घर चली जाती है। तो दोस्तों, मेरी कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अब अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और ढेर सारा थैंक्स आप लोगों को मेरा वीडियो देखने के लिए।